Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I just thought to make another video real quick, and again I will try to hide my face. मैं अपना still चलाऊंगा, like I mentioned in my last audio, I would say कि आप ये समझ लें कि मैं अपनी आवाज़ को ही फ़िलहाल ब्रांड करूँगा जब तक हम कोई प्रेजेंटेबल सेटअप नहीं बना लेते जिसमें शायद हम किसी और से कम्युनिकेट करें, तभी तस्वीर का मज़ा आएगा। एनीवेज, तो ये जो दूसरा टॉपिक है मेरा, आई विल ट्राई टू बी विद इन द टाइम लिमिट्स दिस टाइम। ये है मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं डॉक्टरेट भी फिनिश अप कर रहा हूँ, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, और इस दौरान मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स और कंसल्टेंसीज वगैरह भी करी। इसमें फॉर्च्यून 50 की कंपनीज़ भी हैं, वल्लाह आलम बहुत कंपनीज़ हैं, सारी जो हमारी ख्वाबदीदा नाम है वो भी शामिल हैं इनमें। और अब जब आप काम करते हो कंपनी में, तो जाहिर सी बात है, जब आप कंसल्ट करते हो आपको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं पर आवर, तो वो आपको रियल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्योंकि कंपनीज को थर्ड और फोर्थ आई की ज़रूरत होती है, यानी कि बाहर से कोई बंदा उसको इनवर्ट देखे। एनीवेज, मेरा ये जो टॉपिक है ये अमेज़ॉन से रिलेटेड है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा काम कर रहा है, मुझे पता है अमेज़ॉन से बहुत लोगों की रोज़गार मुंसलिक है, लोगों ने बेचना शुरू किया। मैंने ख़ुद भी अमेज़ॉन पे सामान अर्ली 2000s में बेचा। जो तरीका होता था, मैंने अमेज़ॉन के यूज्ड जो रिटर्न होते हैं उनके ट्रक्स को भी बाई किया और उसको वापस अमेज़ॉन पे अपलोड करके बेचा। जब जब ज़माने में अमेज़ॉन अलाउ करता था, अमेरिका के थ्रू ऑफ कोर्स। जब आप अमेरिका से बैठे होते हो तो ये कम प्रॉब्लम होती हैं वर्सेस व्हेन यू आर इन पाकिस्तान। तो मेरा एक अभी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, रिसर्च की कॉन्फ्रेंस थी मेरिट के अंदर, IBA ने कराई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप उसको लुकअप करें गूगल स्कॉलर पे जाके, अगर आप देखें तो वो आ भी जाएगी। तो उसमें मेरी जो रिसर्च थी, जो आर्टिकल था, रिसर्च तो खैर ख़ास क्या थी, क्वालिटेटिव है, उसमें मैंने बेसिकली मैंने इसमें ये बयान किया कि अमेज़ॉन जो है इट्स नॉट दी ओनली वे आउट, वो वाहिद ज़रिया नहीं है, और आप अपने तमाम तर जो अंडे हैं वो अमेज़ॉन की बास्केट में ना डालें। रीज़न बीइंग 2004 से ऑनवर्ड्स हमने एंटी ट्रस्ट जो लॉसूट्स अमेज़ॉन पे चले हैं उनको फॉलो किया, और अमेज़ॉन की जो प्लेटफॉर्म की बिहेवियर है, प्लेटफॉर्म जो होता है, अमेज़ॉन जो है वो दो चीज़ों को टुगेदर करे तो बनता है, एक ई कॉमर्स है और एक प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि सेलर्स वहाँ पे एनरोल करें और सेलर्स अपनी चीज़ें बेचें, और प्लेटफॉर्म वो होता है जो उसको कंट्रोल करता है, जो उसका एल्गोरिथम होता है। तो जब ये चीज़ मिल जाती है टुगेदर, तो वो अमेज़ॉन टाइप का पावर हाउस बन जाता है। तो बेसिकली 2002 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पे खुद सामान बेचना शुरू कर दिया, जो कि एक यूनिक चीज़ थी, लेकिन इतनी कोई वो नहीं थी। लेकिन जिस स्पीड से अमेज़ॉन ने आना शुरू किया, वो एक लम्हा फिक्रिया बन गया। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ सीधा बातें आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन ने सबसे पहले टारगेट किया, अदर देन द फैक्ट, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन बाय चॉइस और फलाना धमाका के नाम से उनकी वेबसाइट पे बिकती है। कपड़ों को ले लेते हैं, क्लोथिंग में आपको पता है इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि मैन्युफैक्चरर अमेज़ॉन है कपड़ों का, यानी कि जो रिटेल कर रहा है, ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, जो ज़ाती तौर पर कपड़े बेच रहा है अमेज़ॉन खुद है। उसने अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री यानी कि क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर छा गया है वो सब, यानी कि सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन का सामान बिकता है। अगर आप देखें तो ग़ालिबन कुछ कैटेगरीज थी, जैसे डॉकर्स की D2 पेंट वगैरह थी, उसने खासा लंबा नंबर 1 पे रहा, फिर वो फॉल किया। मेरे उसमें भी क्वेश्चंस हैं, मुझे उनके एल्गोरिथम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडरेटेड हैं, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा उसमें एल्गोरिथम वाली गेम करता है, इसमें ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने खासे इंटरव्यूज़ किए यहाँ पे, अमेज़ॉन के बहुत बड़े सेलर्स हैं, उनके जो डेटा एनालिस्ट हैं, सबसे मैंने क्वेश्चंस किए जनरली, तो मुझे यही पता चला। तो अब जब मुझसे कोई पूछता है, मुझसे खासे लोग पूछते हैं यार कि अमेज़ॉन पर किस तरह से बेचें हैं, लोगों ने कंपनियाँ बनाने के भी तरीके देख लिए हैं, वो लिस्ट भी कर देते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी ढूंढ लेते हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, और ये मैंने रिसर्च में अपनी जब बयान किया तो मुझे खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। मुझसे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने कहा कि भाई पाकिस्तान की तो बहुत पाकिस्तानी डिपेंड कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आपको पता नहीं है कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। वेल एंड गुड,
बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करूँगा, आई विल होप कि उनका वो जो रोज़गार है वो चलता रहे। बट द फैक्ट इज़ कि 30% जो प्रोडक्ट है अमेज़ोन की प्लेटफॉर्म पे वो उसकी अपनी है। वो बहुत स्पीड में अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है। वो देखता है कौन सी प्रोडक्ट बहुत अच्छा जा रही है, एक उसका थ्रेशोल्ड है। अगर आपने उसको मीट कर लिया आपकी प्रोडक्ट में, तो आपकी प्रोडक्ट की ठीक ठाक कॉपी पेस्ट हो जाएगी, वो आपकी फैक्ट्रीज तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में भी कुछ फैक्ट्रीज को अमेज़ॉन डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है, तो बहुत एग्रेसिवली जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको ओन करना चाहता है। यहाँ तक कि जो बड़े सेलर्स हैं उनकी अक्सर इन्वेंट्री भी खरीद लेता है अमेज़ॉन, उनको मजबूर करता है कि अपनी इन्वेंट्री बेचो। थर्ड क्वार्टर में ग़ालिबन जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो भी डबल हो जाती है। तो कुछ डार्क साइड्स हैं जो लोगों को नहीं पता। तो उसका हल जो मेरे नज़दीक है वो ये है, क्योंकि न्यू स्टार्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो जाना चाह रहे हैं, जो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, हम लोगों को अमेज़ॉन, ईबे, ETSY और जो बाकी आउटलेट्स हैं, हम उनसे वो चीज़ लेते हैं जो उनकी बेहतरीन है, उनका कस्टमर बेस है। आप प्रोडक्ट बनाएं बिल्कुल, लेकिन आप प्रोडक्ट के साथ अपना डायरेक्ट सेल्स चैनल ज़रूर बनाएं। अपना डायरेक्ट सेल्स चैनल बनाएं, अमेज़ॉन पे भी डालें। और अमेज़ॉन में जो आपका प्रोडक्ट जिस तरह से पैकेज हो या जो उसका मैनुअल हो, वो सारी चीज़ें आपका जो कस्टमर है उसको डाइवर्ट कर रही हों आपके डायरेक्ट सेल्स चैनल पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप उसको पहले ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट दें और उसको कोई पर्क्स दें, इस तरह की पैकेजिंग में अपनी वेबसाइट मेंशन करें, और उसको आप लेके आएँ, वहाँ से कन्वर्जन करें अमेज़ॉन के कस्टमर को डायरेक्ट सेल्स चैनल पर। अपनी ज़ात में खुद एक छोटा सा अमेज़ॉन बनना सीखें आप, क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होगी, ये पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, ये अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि 30% अमेज़ॉन के जो गुड्स हैं वो अपनी ही बेच रहा है। और एक और बड़ी मज़े की बात है, जो एवरेज टिकट सेल है अमेज़ॉन की, वो $14 या $12.95 की है। छोटा आइटम जो होता है वही ज़्यादा बिकता है। और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है, डेटा एनालिसिस की बातें आती हैं, जब ये जो बहुत मशहूर अमेज़ॉन के गुरुज़ हैं, ये आपको बेसिकली वही चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे डेटा में आप देखते हो यार कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है तो हम वही बनाएं, फ़ाइन। लेकिन मेरा थोड़ा सा जो सोच है वो नोवेल्टी की तरफ टिल्टेड है। नोवेल का मतलब होता है नायाब चीज़, ऐसी चीज़ जो पहले नहीं बनी हो। एक बुक है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसमें ये होता है कि यार रादर देन जाके आप झमघट्टे में लड़ाई करो या किसी की चलती हुई चीज़ को कॉपी पेस्ट मारो, इसको मी टू प्रोडक्ट भी कहते हैं, अब क्यों ना अपनी छोटी सी एक नीच मार्केट निकालो, एक चीज़ आइडेंटिफाई करो और उस पर ले जाने की कोशिश करो चीज़ों को। और ये मत भूलें कि आप लोकल, हमारी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, लोकल भी बहुत बहुत हंगर है, बहुत भूख है। और जो दौर मैं देख रहा हूँ, ये दौर जो पाकिस्तान में आएगा वो दौर है बहुत स्पीड में हमारे जो रियल स्टोर्स हैं वो वर्चुअल स्टोर्स बन जाएंगे, और इसी तरह से जो है चीज़ें चेंज होंगी। ठीक जिस तरह से ईवीज़ का रेवोल्यूशन आएगा। सॉरी जनाब, एक्चुअली वो बाहर टिन डब्बे वाले की आवाज़ें आ रही थी तो मैं थोड़ी देर पॉज किया, लेकिन वो बहुत ही कुछ स्टबन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एक्चुअली मेरे घर में यहाँ कराची में एक जिम था मेरा छोटा सा, मेरे सारे बाट जो थे लोहे के वो सब जो है ना, ये आजकल यहाँ पे कोई नया नशा चला है, आइस के जो एडिक्ट्स हैं उन्होंने सब लोहे चोरी कर लिया हमारे मोहल्ले के। तो आई थिंक लोहा इज़ प्रीटी मच इन डिमांड। एनीवेज, तो ग्लैड इज़ गॉन नाउ। तो द थिंग इज़ के ईवीज़ का रेवोल्यूशन आना है, सोलर्स का रेवोल्यूशन आना है। सोलर्स के अंदर जो सबसे चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें चीज़ बस्ट आउट करेगी वो बैटरी है। बैटरी ने अभी नेक्स्ट जनरेशन पे जंप करना है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जिद्दत आने का खासा चांस है। तो इसी के गिर्द रिवॉल्व होंगी चीज़ें। तो द होल आइडिया इज़ कि डायरेक्ट सेल्स चैनल इज़ समथिंग दैट आई प्रपोज। बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, मुझे पता है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि दे डू अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी कि वॉलमार्ट्स और अकेडमीज और डिक स्पोर्टिंग गुड्स और एस्डा, सबको इन लोग माल देते हैं। फिर जाहिर सी बात है इनके जहन में आता है यार कि हम फिर खुद क्यों ना बेचें। तो जब खुद बेचते हो आप किसी भी अमेज़ॉन के सेलर को भी लेके बैठ जाएं, जो अगर वो इफ़ ही इज टेलिंग द ट्रुथ, विच इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम कि लोग सच नहीं बोलते, तो खासी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डायरेक्ट सेल्स चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए गोल्डन जो लोग होंगे, जो कंसल्ट आप इनसे कर सकते हो या जिनको आप कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, वो इन बड़े सेलर्स के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और जो मैंने बात की कि रादर देन ये ढूंढोगे यार कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है,
नोवेल आइटम्स की बात की जा सकती है। जैसे जो कमोड होती है, कमोड को जो WC बनाने के लिए एक चीज़, एक स्टूल किसी बंदे ने इन्वेंट किया था, कोई देसी था, तो उसने ग़ालिबन 3.5 मिलियन की सेल्स कर दी थी। यानी एक नोवेल आइडिया लेके आया था। और छोटा प्रोडक्ट जो है वही बिकता है। और हम प्रोडक्ट्स की भी हंटिंग करेंगे। हम फ्यूचर में मैं बैठूंगा उन लोगों के साथ जिनसे हम लोग प्रोडक्ट की हंट करवाएंगे, और हम टॉप प्रोडक्ट शेयर करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जो इन डिमांड है, और यही चलती है। तो खैर, मेरी आज की जो ये वाली वीडियो थी, इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन सोली वाहिद अमेज़ॉन पर डिपेंड करना कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ही आपका प्रोडक्ट उस लेवल पे जाएगा तो कॉपी पेस्ट का बहुत चांस है। और जाहिर सी बात है, दूसरे सेलर्स भी देखा देखी करते हैं, मार्केटिंग में जो पैसे डालते हैं, तो सैकड़ों चीज़ें। तो डायरेक्ट सेल्स चैनल बिल्कुल होना चाहिए। और अमेज़ॉन की पैकेजिंग, अमेज़ॉन का मैनुअल, अमेज़ॉन की जो मार्केटिंग होगी जिस प्रोडक्ट की, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको डिवर्ट करना चाह रहे हैं। ग़ालिबन एक कार्ड इसमें आप डाल दें डिस्काउंट कोड के साथ, इफ़ यू विल रजिस्टर ऑन द वेबसाइट टू कीप गेटिंग द लेटेस्ट ऑन आवर प्रोडक्ट्स, यू विल गेट फर्स्ट परचेज आपको ये होगी, फ्री शिपिंग होगी या जो भी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं भी जनरल किस्म के, क्या कहते हैं, वो जो होता है एक्सटेम्पोर वाली कहानी है। I'll keep throwing the ideas like this in these audio files, फिर I'll see how things are going। अगर इसमें कोई दम है, लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि मैं नाच नहीं सकता अपेरेंटली। हम लोग सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो वही वाली बात है, उन ऐसी चीज़ों को आती हैं जो कि बिल्कुल रिडंडेंट हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइप का मेरा नहीं है जो मैं डिस्पेंस कर रहा हूँ नॉलेज। और मैं जो है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड उन लोगों में हूँ, थोड़े से लोगों में जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं अपने साथ। और अगली जो मैं बातें करूँगा उसमें मैं जो फॉर्मल पढ़ाई है, जो डिग्रीज़ है, मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी कोई आई गॉट नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन ऑफ कोर्स ये एजुकेशन सिस्टम भी एक मनी मेकिंग है, और ख़ासी हद तक वो भी एक तरह का यूट्यूब चैनल ही होता है। जब जगह हिट हो जाती है तो फिर वो चुप करके बस पैसे कमा रहे होते हैं। मुझे जिद्दत नहीं नज़र आती। मैंने ख़ासी यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया है, मैंने देखा है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टरेट में जाने के बाद मैं खुद रिसर्च ओरिएंटेड हो गया, और जब मैं अपने उनको देखता हूँ, जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, यार मैं जब 11 साल का था तब भी आप यही गोलियाँ दे रहे थे, ग्रीन वाली हर चीज़ के साथ होती है, क्या लॉजिक है इसकी? डॉक्टर साहब कहते हैं जिस तरह से रोटी हर खाने में होता है, तो बस ये रोटी या सालन डिफरेंट होता है। तो मैं यही कहता हूँ, सर कोई मेडिकल साइंस का कोई जर्नल आप पढ़ते हैं, कोई कुछ रिसर्च आप देखते हैं क्या हो रहा है? खासी चीज़ें हैं फॉर इंस्टेंस जो कि पहले पास्ट में बोला जाता था बहुत बुरा है, फिर अब साइंस कहती है बहुत अच्छी है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो पहले समझी जाती थी अच्छी हैं, अब कहते हैं बुरा है। तो हमें रिसर्चर्स से और जो दुनिया में चल रहा है उससे हम बहुत दूर हैं। हमारी अपनी पब्लिकेशंस जो हैं, जो हमारी अपनी रिसर्चेस हैं, वो इतनी ख़ास नहीं है। हमारी डेटाबेसेस पे दुनिया एतबार नहीं करती, क्योंकि हम मैनिपुलेट करते हैं GDP से लेके हर चीज़ को। तो दीज आर अदर प्रॉब्लम्स। तो इन एनी वेज, तो ये जो हमारा जो सेशन है वो इस चीज़ पे ख़त्म होता है कि अमेज़ॉन का एल्गोरिथम अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बना है, और जिस सेलर की जो प्रोडक्ट उनकी एल्गोरिथम पे हिट करती है तो वो रेप्लिकेट करते हैं, और बहुत एग्रेसिवली वो आपकी प्रोडक्ट को बीट करने की कोशिश करते हैं, और वो कर भी लेते हैं। मैंने मिलियंस ऑफ रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स को डाउन होते हुए देखा है, और जाहिर सी बात है उनकी जो इकॉनमीज ऑफ स्केल है वो टू गुड है। दो हम वो जाहिर सी बात है अचानक एक फीडबैक फॉर्म भेज देते हैं सेलर को कि भाई आप बताएं आपने कहाँ से बनाई ये प्रोडक्ट, हम मालूम करना चाहते हैं कि आप ही हैं जिसकी है ये प्रोडक्ट। वो बेसिकली लर्न कर रहे होते हैं आपसे। अब जाहिर सी बात है आपको बना के देना पड़ता है उनको, क्योंकि जितने भी बड़े सेलर्स हैं जो 300-400 मिलियन साल के करते हैं, वो सिर्फ अमेज़ॉन पे ही करते हैं, क्योंकि वो ठंड में है। लेकिन अब वो तकलीफ़ में आ रहे हैं, पिछले 2 साल से खासी तकलीफ़ में आ रहे हैं वो। तो वो उनसे शेयर कर देते हैं, सप्लाई चेन उनके पास है। आप बेसिकली प्रोडक्ट ओनर हो ही नहीं, आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, आप सिर्फ माल उनके वेयरहाउस मार रहे होते हो, अगला सारा काम उनका है। तो उनको सिर्फ आपकी लॉजिस्टिक्स पकड़नी होती है, और वो रेप्लिकेट करते हैं प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट सेल्स चैनल अपने ज़रूर बनाएं। डायरेक्ट सेल्स चैनल से मुराद है कि अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप उसके थ्रू बेचा जाए। मेरे खासे स्टूडेंट्स हैं और मेरे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं। डाउन द रोड अगर मुझे इस चीज़ में कोई लगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, इवन अगर एक बंदे ने भी कोई प्रॉपर बात की, तो आई विल गो अहेड और मैं उन लोगों को भी लेके आऊँगा, और हम रियल चीज़ दिखाएंगे। हम वो चीज़ दिखाएंगे जो कॉमन लोगों ने जिस तरह से अपनी पॉकेट मनी से या पैसे जोड़ के, या बाहर जो भाई रहता है उससे थोड़े से पैसे लेके काम स्टार्ट किया, किस तरह से कंपनीज बनाई, किस तरह से पेपैल वाली चीज़ को उन्होंने बैक चैनल से फिक्स किया, और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पे हम जो हैं इस वाले का
चैप्टर को क्लोज करते हैं। I'll see you guys again। वक्त मुसाफिर जो है उसको खुदा हाफिज़।